सुभान अल्लाह। हम जुम्मे में भी तकबीर कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार ने किया कि कलाम के 2 शेर तो 2 से 3 शेर सुना दूंगा, मूल हो गया सुना दूंगा। मेरे मूल का मुझको भी पता नहीं तब कहाँ पे क्या हो रहा है। बैठे ही हो, सुनोगे, करोगे क्या? नहीं, कुछ तो बेचारे मजबूरी में हमारे अल्ताफ भाई गोंडा से चले आए, खाली पोस्टर देखे कि जलसा है भैया, इकट्ठे हो गए, कई लोग आ गए माशाअल्लाह, सलामत रखे सद्दाम भाई, अल्ताफ भाई के नाम, इनका ये बच्चा इसने नारा लगाया, ये इनका बच्चा। कमाल ये नहीं है कि इसने यहाँ नारा लगाया, क्योंकि माही में कोई भी लगा देगा। कमाल ये है गोंडा में बहाबियों की गली में नारा लगाता है। अभी इसके अब्बा ने मुझसे कहा हजरत लड़ाई करवा देगा, थोड़ा समझा दूंगा मैं क्या वो खैरियत, खाना खा रहे थे साथ में, हजरत बहाबियों चारों तरफ घर है, बात है अल्ताफ भाई सत्ताम लोग का यहाँ मकान है, ये यूं ही है कि सब तरफ जहन्नमियों में चंद जन्नती है। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने हबीब के गुलामों को तो हर जगह भेज देते हैं, वहाँ नारा लगाते हैं। तो इन्होंने कहा जैसे लड़ाई करवा देते, इतना सा बच्चा काय की लड़ाई करवा दो यार, तो क्या हुआ? तो कहने लगे जब बहाबियों की गलियों से गुजरता है तो ये नारा लगाता हुआ जाता है, बात आरामी के बंदी आरामी कहीं ये रहते हैं तो समझा दो कि लड़ाई ना हो। तो मैंने इनसे बर्दाश्त एक बात पूछी, एक बात बताओ मुझे, बोले क्या हजरत? मैंने कहा अगर तुम्हारी कोई 1 गज जमीन दबा ले तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? 1 गज अगर जमीन दबा ले तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? तो लड़ेंगे। तो हमने कहा जमीन के लिए लड़ोगे, हुजूर के लिए भी लड़ लो। और बच्चों को कैसे कोई नारा ना लगाए कि वो हुजूर के लिए कर रहा, ये कैसे कह दूं? अरे मियां जान तो जाना ही है, इश्क का वो तेवर रखो, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुश हो गया मेरा दिल खुश हो गया। मैंने दुआ करी अल्लाह सुन्नियों के बच्चों को ऐसा, सही बता रहा हूँ, एक बच्चा है, अगर सुन्नियों का हर बच्चा ऐसा हो जाए तो जमीयत का जनाजा निकल जाए। एक शायर ने शेर कहा कि मुझे बहुत पसंद था, पकड़ लेगा पकड़ लेगा, ये अपनी बात है। शायर ने शेर कहा था, मुझे बहुत पसंद था। शायर कौन है आप शायद समझ जाए, हशमती रंग में रंग जाए अगर सब सुने। इसके अंदर जो एक पैगाम है, इसके अंदर जो एक बात है, मैं कभी भी मतलब कई चीज़ों के अंदर मैं बड़ा उलझा रहता हूँ। कभी मैं इसमें भी चाहता हूँ कि हशमती को इसलिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाए कि वो हशमती का एक मतलब एक सिलसिला है। सच्चाई पूछोगे हशमती सिर्फ एक सिलसिले का नाम नहीं है, हशमती अगर पूछोगे तो हशमती एक पैगाम का नाम है। इसे कोई भी लगा सकता है। हर वो सुन्नी, सुनो जुमला, हर वो सुन्नी जो किसी पीर से मुरीद हो, हर वो सुन्नी जो किसी पीर से मुरीद हो, और वहाबी देवबंदी राज़ी शिया बदमज़हब बददीन मुर्तदीन इनसे समझौता ना करे, वो हशमती है। ये कि हशमती सिलसिले का नाम नहीं, हशमती एक ज़हन का नाम है, एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है, अकाइद का नाम है। हशमती मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची गुलामी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात कही कि हशमती रंग में रंग जाए अगर सब सुन्नी, नजदिया दहर से हो जाए सफाई। सोचने लगा हकीकत बात, हमको कहा जाता है कि हम 80% हैं, 80%, और देवबंदी बहावी 20% है। ऐसा हिसाब किताब में जब जोड़ा जाता है तो उसमें आता है मर्दमशुमारी में। लेकिन अफसोस ये है, पहली बार मैंने ऐसा देखा कि 80% 20% के मोहताज नजर आए। और सुलह कुल्ली लोग ये बात कहते हैं कि हमको देवबंदियों से इत्तेहाद कर लेना चाहिए।
हमने कहा मियां तुम 80% हो, 20% नहीं हो, तुम खुद मुत्तहिद हो जाओ, जमाना तुम्हारे कदम चूमे। 80% कहाँ चक्कर में पड़े, उन्हें छोड़ो जो मुस्तफ़ा के गद्दार हैं, उन्हें छोड़ो जो गुलाम है उन्हें जोड़ो। तुम 80% हो, तुम्हारी ताकत हल्की ताकत नहीं है। जोर से कह दो। आज फिर बता दूं कि इसी बच्चे की बात आ गई, अल्लाह सलामत रखे हमारे आपके ईमान को, हमारी आपकी मोहब्बत को। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जोर से कह दो। इनके दो शेर सुनिए बस, सुना दूंगा जी। सरकार मुफ्ती आज़म बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। इन हज़रात का काम है ये नाशरी पर, लेकिन मेरी तमन्ना होती है मैं भी नाशरी पढ़ने लगता हूँ। कोई लाजिम नहीं मेरे पर बाजी में तकलीफ करेंगे। जी जी क्या फरमाते सरकार में क्या था? तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जलवे जाना जो इसका इंतखाब क्यों किया? एक तो मुझे शौक है नाशिर पढ़ने का, तन्हाई में पढ़ता हूँ। ये साथी ने एक वाकया लिखा है, ये हमारे सत्यान भाई ने 40 रुपये बड़े कीमती हैं, आपको नहीं पता। मैंने रुपए तक मुझे किया, मेरा दीन पारा है ना पड़े इस बला में मेरी बला में गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है। शेख सादी ने वाकया लिखा रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाया दो मुसव्विरों में बहस हुई कि काबिल कौन है। तो दोनों ने कहा ठीक है तस्वीर बनाते हैं, मुसव्विर दीवारों पे और वगैरह बनाते थे। तो एक ने तस्वीर बनाई दीवार पे, दूसरे मुसव्विर को बुलाया तो उसने अंगूर का नक्शा बनाया, खूबसूरत किस्म के अंगूर बनाया और दूसरे मुसव्विर को बुला के दूर से दिखाया, देखो मैंने ये कारीगरी करी है। आलम ये था इतने खूबसूरत नकूश उसने बनाए थे अंगूर के कि परिंदे जो थे, चिड़ियाँ जो थी, वो अंगूर समझ के आके उस पर चोंचे मार रही, यानी परिंदों को धोखा दे दिया। उसने इतना अच्छा नक्शा बनाया। तो उसने देखा अच्छा तुमने ये बनाया, चलो मैंने जो बनाया वो देखो। तो बोला कहाँ बनाया? तो उसने कहा जो पर्दा है ना, इस पर्दे को हटाओ, इसके पीछे नजर आएगा। जब ये मुसव्विर खुद उस पर्दे को हटाने गया, पता चला वही पर्दे का नक्शा उसने बनाया, वही पर्दे की तस्वीर उसने बनाई थी। तब शेख सादी ने लिखा उसने वो नक्शा बनाया कि परिंदों को धोखा दिया, इसने ये नक्शा बनाया कि मुसव्विर ही धोखा खा। अब एक ही मैंने कहा सुल्तान भाई ने मुझे 40 रुपये, आप समझ सकते हो पढ़ते ये हैं मगर इन्होंने मुझे किए। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जोर से कह दो। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, बस कोई पैगाम मैं दूंगा, सिर्फ इतना ही, क्योंकि तलाबुल कुल फौजुल कुल, कभी कभी ऐसा भी होता है। बस एक शेर मैं कहूँगा, शायद आप पहुँच जाओगे, नहीं पहुँच पाओगे तो मैं पहुँचा दूंगा, उसके बाद सलातो सलाम। जोर से कह दो। क्या फरमाते? संगे दर जाना पर करता हूँ जब भी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जब भी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना।
ये शेर आपने सुना, संगे तेरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नफसी सर देता हूँ नजराना। अब आगे सुनिए हुजूर मुफ्ती आज़म के बात में क्या फरमाते हैं। आजकल चंद नए पढ़े लिखे खामड़, अगर मैं कुछ पैगाम देना चाह रहा हूँ, मैं बहुत लंबा पैगाम नहीं दूंगा मगर बड़ा कीमती होगा। आजकल चंद नए पढ़े लिखे खामड़ जिन्हें सही से साफा बांधना भी नहीं आता, जिन्हें शायद ये भी नहीं मालूम होगा साफा दाएं से बनता है कि बाएं से, उसमें पेज कितने होना चाहिए, हुजूर की सुन्नत का तरीका क्या। मैं घामड़ कर रहा हूँ सीधे एक मसला बयान करने चले, पता क्या, मजार से चार हाथ दूर रहो। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जगह जगह अपने आप को सुननी क्या, अपने आप को रजवी क्या, अपने आप को आलत का नाम लेने वाला क्या। क्योंकि मैं एक जहन का कायल हूँ, हमला किधर से भी हो हमें जवाब देना हमारी जिम्मेदारी और मजार से कितने हाथ दूर रहो, चार हाथ दूर रहो। हमने कच्चा और तुम्हारे हाथ चूमता है, क्यों नहीं करते मुझसे भी चार हाथ दूर रहो। मजार से चार हाथ दूर रहो, मजार से चार हाथ दूर रहो। अरे तू कहता है दूर रहो, तू कहता है दूर रहो, तू कहता है दूर रहो। हम क्या फरमाते, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। तू कहता है दूर रहो, तू कहता है दूर रहो, और फरमाते झूठे कई मौलवियों को देखा, एक तो नहीं। मैं बार बार कहता हूँ नए डॉक्टर से दवा लोगे तो 4-5 को मार के उसका काम होगा, मगर हमारे लोगों को क्या कहें, नया आया है मौलाना, ये भी कहते जाते हैं नया आया है और इलाज भी उसी से करवाने पहुंच जाते हैं। नए डॉक्टर को जब भी दिखाओगे तो जाहिर सी बात है तजर्बा आप ही करेंगे, तख्ता मश्क आप ही बनेंगे, उसमें हो सकता है सफाया भी हो जाए। नए डॉक्टर को दिखाओगे तो जान जाने का खतरा है। आजकल के नए पढ़े लिखे जहरे मुरक्कब का शिकार मौलवियों की बातें सुनोगे तो ईमान जाने का खतरा है। सुन लो, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, मैं बारहा ये बात कहता हूं, इल्म किसी को जन्नत में लेके नहीं जाएगा। सच्चाई की बात, इल्म किसी को जन्नत में लेके नहीं जाएगा। इश्क़े मुस्तफा है तो जन्नत का रास्ता है। बुखारी इस्तेमाल करना चाहिए, इब्न माजा, फिर और आ जाइए आप हिदाया, सिकाया, निहाया, मौलवी। लेकिन मौलवी बनने के बाद क्या फरमाया, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशीद। जब तक अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिरी देकर उनकी चौखट चूमकर उनके गुलाम नहीं बनोगे, मौलवी तो बन सकते हो, इल्म तो मिल सकता है मगर नूरे इल्म नहीं मिलेगा। दरसगाहों में बैठोगे, दरसगाहों में पढ़ोगे, इल्म मिलेगा। मुल्ला हसन पढ़ लो, बहरूर राय पढ़ लो, कंजुल दकाइक पढ़ लो, मुहम्मद पढ़ लो, हिदायतुल्लाह पढ़ लो, शरमियत पढ़ लो, फैजुल अदब, सारी किताबें पढ़ लो, इल्म तो वहां से मिलेगा। मगर अगर नूरे इल्म चाहिए है तो अल्लाह वालों के आस्थाने पे आना पड़ेगा, हाजिरी देना पड़ेगी, चादर चढ़ाना पड़ेगी, मज़ार पर चूमकर बैठना पड़ेगा। इधर बैठोगे उधर नजर पड़ेगी, नूरे इल्म मिलेगा। जब नूरे इल्म मिल जाएगा तब तुम ये नहीं कहोगे आस्थानों से 4 हाथ दूर रहो, तब तुम ये कहोगे गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर कहीं से पाया, छूटे न इलाही रब संगे बड़े जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे मुक़द्दस, नारे रिसालत। मैंने जो शेर पढ़ा, हुजूर मुस्तफा का फरमाया, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी। वो जमाना था, उस जमाने में ये शेर में हुजूर मुस्तफा ने नजदी का मेंशन किया, नजदी को मेंटेन किया। मिसरे सानी में सजदा न समझ नजदी मेंटेन किया। मैं इससे क्या समझ पाया, क्योंकि मेरा दिमाग बड़ा अजीब गरीब है, मैं कई चीजों में उलझन का शिकार होता हूँ, कोई ना कोई हल निकाल के बैठ जाता हूँ। मेरे मुर्शिद का करना है, मुशाहिद मिल्लत का, और ये मेरा दस्तूर भी है। अगर कोई मसला हल नहीं होता है
जहन उसका जवाब नहीं ले पाता है तो मैं फिर वुजू करके अपने मुर्शिद की आस्थाने पे जाके बैठ जाता हूँ, शरीफ पढ़ता हूँ, लाशरीफ पढ़ता हूँ, फिर वही बात अर्ज करने लग जाता हूँ कि हुजूर इसका हल नहीं होगा, 12 आजमाया हुआ है, 15 से 20 मिनट आधा घंटा होता है कि उसका हल मुर्शिद की बारगाह से आता हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र, मेरे मुर्शिद का मुझ पर करम है, मुशाहिदे मिल्लत। तो मकसद बताने का ये, हुजूर मुफ्ती ने फरमाया सजदा न समझ नजदी, ये लफ्ज़ नजदी को क्यों लाया? ये लिखकर मुफ्ती आजम ने बता दिया मज़ारात या अल्लाह वालों के आस्थाने बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये नात का शेर है हुजूर के पास, लेकिन फरमाया गया कि ये उन्हीं के मज़ार है, ये औलिया इकराम उन्हीं की जानशीन है। मैं तफसील में आगे नहीं जाना चाहता, सब जानता हूँ। हुजूर मुफ्ती आजम ने नजदी का लफ्ज़ जिक्र करके ये ज़हन दिया कि उस जमाने में सुन्नी इस पर अटैक नहीं किया करते थे, उस जमाने में नजदी हमला किया करते थे, लेकिन अफसोस कि आज सुन्नी कहलाने वाले अटैक करते, सुन्नी कहने वाली बात कर रहे हैं, मज़ार बना जाओ, मज़ार बना जाओ, मज़ार बना जाओ। अभी ये बात बता रहे थे अल्ताफ भाई कि एक को टोका हमने हजरत इस पर कि वहाँ झाड़ वहाबी नहीं होंगे तुम्हारे यहाँ, तुम हमें दावत दे रहे हो तो हम कैसे आएंगे तुम्हारे यहाँ? तो जब वो इसमें फंस गया तो कहने का ताज़िया रखना कैसे? सोचिए जरा, मक्कारी सोचिए, 420 सोचिए, अरे ताज़िया रखना कैसा, बात उसकी नहीं है। आज 99% नहीं 100% यही हो रहा है। जब हशमती रद्द करते हैं और इस वकुली वहाबियों को बुलाते हैं तो वहाबियत का जवाब तो देने में इनकी नानी मर जाती है। बात बातें कभी ताज़िया की, कभी फलाने की, कभी फलाने की, कभी फलाने की। हमने कहा सुनो, जिस चीज का एतराज किया गया है जवाब उसका दो, और रह गई रोज़े हुसैन की बात तो हमसे जवाब सुन लो। हमारा तेवर ये है, हमारा मिजाज ये है, हमारा तरीका ये है कि शम्मे यादें रुके जाना न बुझे, शम्मे यादें रुके जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़कने वाले। जिसे मरना है मर जाए, जिसे सड़ना है सड़ जाए, जिसे जलना है जल जाए। मगर हम हुसैन का नारा लगाते थे, लगाते रहेंगे, उनका जिक्र करते थे, करते रहेंगे, उनका ताज़िया शरीफ रखते हैं, रखते हैं। बताने क्या होता, आदमी को डिस्टर्ब करना, लाइन से फेर देना। बात इन्होंने ये कही थी कि तेरे यहाँ झाड़ वहाबी होंगे तो हम कैसे आएंगे, तो जवाब देना उसका। तुझे ताज़िया मज़ार पे औरतों की हाज़िरी सब याद आ जाती है फौरन। खैर मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, पार्लियामेंट हो गए। आखिरी बात सुना, मैंने खुद सुना इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी रमजान शरीफ में कई वीडियोस यूट्यूब पे आई, आला हज़रत ने लिखा 4 हाथ दूर रहो, लिहाजा 4 हाथ दूर रहो, आला हज़रत ने लिखा 4 हाथ दूर रहो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अपनी 420 आला हज़रत को क्यों डालती? मक्कारी खुद करी जाती है, आला हज़रत को बढ़ाया जाता है। मज़ार से 4 हाथ दूर रहो, मज़ार से 4 हाथ दूर रहो, मज़ार से 4 हाथ दूर रहो, आला हज़रत ने लिखा। अब मैं आपको बताऊं आला हज़रत ने लिखा क्या है। ये वो पैगाम है जरूरी जो सुनो और समझो, और ऐसे एल बैल जो भी बयान करे उनकी बात को हरगिज़ न मानो। मैं ये नहीं कहता वो सुननी नहीं है, लेकिन हर किसी की एक कैटेगरी होती है। 420 और झूठा तो हो ही सकता है, और किसी का मतलब थोड़ी सुननी ना हो तभी उसकी बात गलत किया जाएगा। बात गलत होगी तो जो हो उस तरह किया। अब बार बार 4 हाथ दूर रहना, 4 हाथ दूर रहना, 4 हाथ दूर रहना, 4 हाथ दूर रहना। आला हज़रत ने लिखा, आला हज़रत ने फतावर्दी शरीफ में फतवा लिखा, वो सुनो, बेशक लिखा है 4 हाथ की बात बोलता हूँ, लेकिन क्या लिखा है पूरी बात क्यों नहीं बताते? इसीलिए तो हम कहते हैं या तो आला हज़रत को तुम समझना नहीं चाहते हो, या आला हज़रत को समझते हो लेकिन अपने मतलब की बयान करते हो, जो मतलब की नहीं होती उसे बयान नहीं करते। एक ही फतवे में दोनों चीजें। मैं कैसे मालूम उस मौलवी ने जिसने 4 हाथ का बयान किया दूसरी बात को नहीं पढ़ा होगा, जबकि वही उसी लाइन में दोनों चीजें लिखी हैं। यकीनी बात है मौलवी ने दोनों बातें पढ़ी होंगी, 420 करी कि एक बयान करी दूसरी को छुपा दी, यही गलत है। ये अल्लाह वाले का आस्थाना है, अल्लाह वाले का, इस पर हाजिरी देते रहो। कसम खुदा की, रहमत खुदा तुम्हारे ऊपर वजूद होता रहेगा। आस्थाने की बरकत से कितने इस गांव के अंदर सुभान अल्लाह बचा लिए गए, वो तो अल्लाह जानता है, अल्लाह का ही प्यारा महबूब जानता है। अल्लाह वाले की ताकत क्या है, वो जंगल में बैठ जाए तो मंगल हो जाता है, उनको पब्लिक की जरूरत नहीं होती। बहुत से अल्लाह वाले मैंने वो देखे आस्थाने जो बिल्कुल एकदम सन्नाटे में आस्थाने अल्लाह वाले। मैं गए एक जगह शोहदा के आस्थाने देखे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह ऊपर आसमान के नीचे कब्रें भी आधी बनी आधी नहीं बनी,
मैं रोने लगा वहां खड़े होकर कि ये वो शहीद हैं कि जिन्होंने जिस्मों के जख्म खाए हैं, आज ये कितने मैदान में लेटे रहे हैं। ये वो शहीद हैं जिन्होंने घर बार को छोड़ा है और जंग करते हुए इनको शहादत मिली है, आज ये मैदान में लेटे हैं, ऊपर से छत भी नहीं है। मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ, फातिहा पढ़ी, रोने लगा और उसके बाद सोचता रहा तो मुझे ये सुभान अल्लाह करम हुआ, मुझे ये जवाब मिला बारगाह से, घबराओ नहीं, हम चाहते ही नहीं है कि लोग हमारे यहाँ इकट्ठा हो। सुकून से चाहते हमने जो कुछ करना था खिदमत कर दी, दीन के लिए सब कुछ कर दिया, अब इत्मीनान से जंग करने के बाद हम शहीद हो गए, आराम से सो रहे हैं। जो आला हज़रत ने लिखा है सुभान अल्लाह, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। ये नतीजे पहुंचा, मैंने हाजिरी दी, कदमबोसी करी और उसके बाद आगे बढ़ गया। सुभान अल्लाह, दुनिया ऐसे ऐसे भी है, अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बात क्या है, आगे बहुत कुछ नहीं करूंगा, बढ़ता जा रहा है। आला हज़रत ने क्या लिखा वो समझो और सुनो, और यूट्यूब और व्हाट्सएप से अपना दीन मत सीखो। मैं 1000 बार इस बात को कह रहा हूं, पता क्यों? क्योंकि हम मेन दरवाजा, सदर दरवाजा वहाबी के लिए बंद करते हैं, मगर हमारा मोबाइल का जो चोर दरवाजा है वो हमारे वहाबी को बेडरूम तक ले आता है। और वो कौन ला रहा है? आपको मालूम है तारिक जलील ये है, तारिक मसूद ये है, वो डकैत इंजीनियर ये है जो पाकिस्तान से बैठ के आपको गुमराह कर रहा है। लेकिन क्या आपकी बीवी को भी पता है? क्या आपकी बेटी को भी पता है? क्या आपके बच्चे को भी पता है? वो तो तारिक मसूद को भी सुन रही है, वो तो तारिक जलील को भी सुन रही है, वो तो हसन इंजीनियर डकैत को भी सुन रही है। कितने लोग इस चोर दरवाजे से गुमराह हो रहे हैं। यह हमारा आपका मुश्तरका फर्ज है कि हम अपने घर में अगर बच्चे को एंड्रॉइड फोन दिलाएं तो 1000 बार बैठ के ये समझाए, बेटा दीन मोबाइल से मत सीखना, यूट्यूब से मत सीखना, व्हाट्सएप से मत सीखना, इंस्टाग्राम से मत सीखना। याद रखो हमारा दीन इतना हल्का और इतना कमजोर नहीं है कि उसको व्हाट्सएप में सीखा जाएगा, यूट्यूब से सीखा जाएगा। अगर हमारा दीन सीखना है तो कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, सहाबा से सीखो, अहले बैत से सीखो, इमाम हुसैन से सीखो, सिद्दीक़ अकबर से सीखो, उमर फारूक से सीखो, गौसे आज़म से सीखो, गरीब नवाज से सीखो। अगर दीन सीखना है सैयद सालार मसूद गाजी से सीखो। मैं रास्ते में जा रहा था, शराब बैठा था, मैंने कहा भैया वो नजर वो मैसेज आया था इंतकाल हो गया, दुआ नहीं इंतकाल होने वाला है, दुआ कर देंगे इंतकाल हो, मतलब मैंने कहा व्हाट्सएप पे दुआ करेगा कबूल नहीं होगी। कहने लगा व्हाट्सएप दुआ करो, मैंने कहा उसके लब तक नहीं हिले, क्या है ये? मतलब फॉर्मेलिटी में हम कितना जा रहे हैं? क्या हमारी दुआओं के अंदर वो रोना, वो आंसू बहाना, वो गिड़गिड़ाना, वो बारगाह मौला में झुक जाना, वो अपने आप को गुनहगार समझ लेना, वो अपने आप को खताकार समझना, फिर तौबा करना, फिर खताओं पर रोना, फिर अपनी खताओं को याद कर करके आंसू बहाना, फिर दुआ करना, कुछ बाकी बचा है? सब खा गया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कितनी बार मैं स्टेटस नहीं लगाता, मुझे अजीब उलझन होती है, मैं कभी कभी समझता है तो मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल क्यों ऐसी बातें करना बैठ जाता हूं, मैं नहीं लगाता। क्यों? ये समझा जाता है कि हमने ये स्टेटस बना के उसमें लगा के उसका पूरा हक अदा कर दिया। गाने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मैसेज जाता है कि हाँ बस हमारा हक यहीं तक अदा कर दिया, ये गलत है। अगर किसी का उर्स है तो उसका सिर्फ फोटो लगा लेना स्टेटस के आस्ताने का, मज़ार शरीफ का मुकम्मल हक अदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी तारीफ को देखिए, जो उसने जिंदगी में खिदमत करी है, जो उसने दीन के लिए काम किया है, उन कामों को देखिए और अमल करिए। ये काम अल्लाह ताला हमें और आपको समझ आता है। मैं और बातें नहीं करूंगा वरना मुझे भी पता है ये तो मैं ठीक नहीं यहाँ बात क्या करता। आला हज़रत ने लिखा, सुन लीजिए फतवा और सदा सलाम पढ़ लीजिए, जोर से बोलो आप भी बोलो दोनों लोग मिलके बोलो। आप जबरदस्ती बोले हो मुझे पता है, मैं झूठ का झूठ अच्छी बात है, लेकिन मैं भी बात पूरी बता के जाऊंगा। सुनो, ये बयान किया गया कि मज़ार से 4 हाथ दूर रहो, आला हज़रत ने लिखा। अब आला हज़रत का फतवा सुनो जो आला हज़रत फतवा रिविजन बयान फरमाते हैं आला हज़रत कि ये एक ऐसा अम्र है जो 2 चीजों के दरमियान दायर है, मोहब्बत और अदब। फरमाते 2 चीजों के दरमियान दायर है, मोहब्बत और अदब। अदब ये कहता है, ये भी अदब है मियां जो दूर रहने के लिए कहता है, तू यूं दूर करता है जैसे सुन्नी बेअदबी ही करता है खाली।
फरमाते हैं हज़रत मोहब्बत और अदब के दायरे एक अमर है, एक मसला है। फरमाते हैं जिसको अदब का गलबा है, हर किसी के लिए नहीं है 4 हाथ दूर रहना। फरमाते हैं जिसको अदब का गलबा है वो 4 हाथ दूर रहे, और जिसको मोहब्बत का गलबा है वो निपट जाए। जिसको मोहब्बत का गलबा है वो निपट जाए, वो निपट जाए। तो अब मैं कहता हूं बताओ, तुमने ये तो बताया 4 हाथ दूर रहो, मगर ये कौन बताएगा कि जिस पर मोहब्बत का गलबा है वो निपट जाए? झूम ले, हाजिरी दे ले, मजार शरीफ का पत्थर हो चाहे चादर हो, फरमाते झूम ले। आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सोरिश की कोई वजह ही नहीं है, इस पर कोई बवाल उठाना, इस पर कोई साहब ये आसमान जमीन आसमान पर उठा लेना, इस मसले को लेके नगर नगर गली गली घूमना, आला फरमाते हैं इसमें सोरिश पे कोई वजह नहीं है। जो चाहे दूर रहे, जो चाहे चूम ले। तो जब आला हजरत ने दूर रहने और चूमने दोनों का इख्तियार तुम्हें दिया है, तो आज का मौलवी क्या इख्तियार रखता है कि आला हजरत की बात को कहकर तुम्हें रोके? रजा ने नहीं रोका तो ये मौलवी कैसे रोके? रजा ने नहीं रोका तो तुम जी हजरत ने इजाजत दी तो तुम क्या रहे? इख्तियार तुम्हें दे दिया। अब मैं बताऊं तुम्हें, फरमाया गया हिदायतुल्लाह में एक मसला है, मैं उसूली एतबार से समझा दूं, है ना। लफ्ज़ हिंदा फरमाया गया जो सुलासी हो, हर साकिनुल औसत हो, दरमियान वाला साकिन हो, उसको मुंसरिफ पढ़ने में तुम्हें इख्तियार। क्या मतलब? चाहे तुझे मुंसरिफ पढ़ो चाहे तुमसे गैर मुंसरिफ पढ़ो, वो एक पूरा मसला है। इख्तियार दिया गया, यहाँ पर इख्तियार जब दे दिया गया तो हमारे हाथ में है, चाहे तो हम ये करें चाहे तो हम ये करें। हम ये करेंगे तो भी कोई नहीं रोक सकता है, हम ये करेंगे तो भी कोई नहीं रोक सकता है। रजा ने फरमाया चाहो तो 4 हाथ दूर रहो और चाहो तो चूमने लग जाओ। अगर 4 हाथ दूर रहेंगे तो भी कोई मना नहीं करेगा, और चूम लेंगे तो भी कोई मना नहीं करेगा। अब इतनी बात जब समझ में आ गई कि अगर चूम लेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता है, और से सुनना, अगर चूम लेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता। पता चला चूमने को जो मना करे वो गलत है, चूमने को जो मना करे वो गलत है। वो रजा की सुभान अल्लाह किताब की आवाज नहीं है, वो रजा की बोली नहीं है, वो रजा का पैगाम नहीं है। अरे रजा का पैगाम आस्थानों को चूमने से रोकना कैसे हो सकता है? तारीख शाहिद है कि हिंदुस्तान के औलिया के आस्थानों की चादर हो, गागर हो, उर्स हो, लंगर हो, चूमना हो, हाजिरी हो, इन सबको शिर्क कहा गया। बचाने वाली जात का नाम आला हजरत। अल्लाह के वलियों के आस्थानों की चादर बचाई, उर्स बचाया, गागर बचाई, महफिलें बचाई, हाजिरी बचाई, फातहा बचाई, संदल बचाया, इत्र बचाया। उस पर इल्जाम लगाते हो कि मज़ार से दूर कर। 4 हाथ दूर रहने का हुक्म आला हज़रत ने इख्तियार में दिया है। फरमाते जिस पर अदब का गलबा है 4 हाथ दूर रहे, और जिस पर मोहब्बत का गलबा है वो चूम लिया करे। रजा ये पैगाम नहीं दे सकते कि आस्थानों से दूर रहो, आस्थानों से अलग हो जाओ। रजा का पैगाम तो ये है, रजा का ऐलान तो ये है, रजा का तरीका तो ये है, खुदा खुदा का यही है। कहीं और कोई मकर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो वहां नहीं तो अल्लाह ताला हमें इन बंदियों से सच्ची मोहब्बत दिया और हाथ को आगे फैला दिया। ये एक अजीब व गरीब मक्कारी होगी। ये सिर्फ एक इस मसले में नहीं है, मैंने ये सिर्फ एक मसले की बताई है। हम जिस मौक़िफ़ पे है ना, उन सब में यही धोखा किया गया। नाम तो आला हजरत का लिया गया, जैसे ताज़िया वाले मसले में आ गया। मैं जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन याद आ गया। सुनो क्या फरमाती आला हजरत। क्या आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा सुनो, अब जिगर फटेंगे, अब कलेजे दगेंगे, अब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर मेरे घर की बात नहीं पता। बरस बियाजिन नंबर 6 है। आला फरमाते रोज़े इमाम हुसैन के नक्शे की बात है तो रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा, ये नक्शा ऐसा है जैसा गुंबदे खजरा। नहीं रुके तो मैं रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा ये ऐसा है जैसे खाने काबा। रोज़े इमाम का नक्शा ये ऐसा है जैसे नालैने मुस्तफा का नक्शा। नहीं लगा है, मगर ये जो मैंने ले लिया बच्चे से
मुझे बड़ा डर लगता है कि आला हज़रत ने ये भी लिखा है गुंबद खजरा शरीफ का अक्स भी अस्ल की अहमियत रखता है, यानी जो उसके अक्स की भी अगर ताज़ीम नहीं करेगा ईमान जाने का खतरा है मामला। इसलिए मेरा हमेशा से ये कहना है कि अगर ये बिल्ला कमेटी वालों को बनाया जाए तो बिल्ले को ऊपर बिठाया जाए, फिर नीचे नहीं, क्योंकि बात वहाँ पर कमेटी वालों की नहीं है, बात गुंबद खजरा शरीफ की। मतलब उनका नहीं आता हमें गुंबद खजरा शरीफ का करना, इसलिए मैंने कहा ये उतार लें तो बेहतर है और रख लिया। तो सुभान अल्लाह, गुंबद खजरा शरीफ का नक्शा आलत क्या फरमाते हैं, गुंबद खजरा शरीफ का नक्शा कैसा। अब ये देखना गुंबद खजरा शरीफ का नक्शा है कि नहीं, बोलिए जोर से बोलो भाई, यही ताज़िया है। फर्क इतना है कि ये अंदर छपा हुआ है, इसको गुंबद खजरा शरीफ को चाहो तो तुम कागज में बाहर निकाल कर बना दो, अंदर छपा हो तो लगाना ठीक, जहां पर तुम्हारे कलेजे से, और बाहर निकाल दो तो वहां जाके उसको चूमना ठीक। बिल्कुल यही मामला रोज़ा इमाम हुसैन का है कि सुभान जैसा तुम तुगरा अपने घरों में लगाते हो वो भी ताज़िया शरीफ ही है, और जो बाहर बना के रख देते हो वो भी ताज़िया शरीफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको आला हज़रत की सही बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह वालों के आस्थानों से हमेशा मोहब्बत अता फरमाए। परवरदिगार से दुआ है जुमला वहाबियों देवबंदियों से हमें नफरत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए। सलाम।